माय यूट्यूब चैनल राधे श्याम ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक फंक्शन के बारे में। ठीक, तो फंक्शन कहता है फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन व्हिच जॉइंस टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। ठीक, और फंक्शन के लिए दो कंडीशन का लागू होना अनिवार्य है। पहला कंडीशन, सेट ए में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसका इमेज सेट बी में ना हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, हर एक एलिमेंट का सेट ए के हर एक एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज सेट बी में होना चाहिए। पक्का? तो गौर से देखिए, सेट ए का एलिमेंट क्या है x1, इसका एक इमेज सेट बी में क्या है y1, x2 का इमेज क्या है y2, x3 का इमेज क्या है y3 और x4 का इमेज क्या है y4। That's why f is a function from set A to set B। क्यों? सेट A में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका इमेज सेट B में नहीं है। नंबर एक कंडीशन फुलफिल हुआ। नंबर दूसरा कंडीशन, हर एक एलिमेंट का कितना इमेज है? एक इमेज है। कहां पर? सेट B में। ठीक है, अब आइए इसको देखिए। मान लीजिए x1 का एक इमेज है और वो इमेज क्या है y1। ठीक, x2 का एक इमेज वो भी क्या है y1। ठीक, फिर आइए x3 का एक इमेज वो क्या है y1। ठीक, और x4 का एक दूसरा इमेज है, वो इमेज क्या है y2। ठीक, तो हम यहां क्या देख रहे हैं? हम ये सीधा देख रहे हैं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ A हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट क्या B। लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं? मोर देन वन ऑब्जेक्ट। लैंग्वेज कंट्रोल कीजिए, मोर देन वन। मोर देन वन का मतलब दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है और तीन से ज्यादा भी संभव है। ठीक है, तो कहता है मोर देन वन ऑब्जेक्ट का कितना इमेज? एक इमेज कहां पर है? सेट बी में बैठा हुआ है। ठीक है, तो याद करिए, जब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का डिस्टिंक्ट इमेज होगा तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम लोग वन वन फंक्शन। ठीक, लेकिन जब मोर देन वन ऑब्जेक्ट का एक इमेज हो तो हम बोलते हैं उसको कैसा फंक्शन? मेनी वन फंक्शन। ठीक है, अब आइए यहां देखिए, x1 का x2, x3, x4, यहां हो गया y1, ये हो गया y2, ये हो गया y3 और ये हो गया y4। मेरे बात को याद कीजिए, हमारे पास सिर्फ दो कंडीशन है। ए में कुछ बचना नहीं चाहिए और हर एक एलिमेंट, ए के हर एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए। लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा है सेट बी में कितना एलिमेंट होना चाहिए। कहने का मतलब सेट बी में सिर्फ इमेज भी रह सकता है और सेट बी में इमेज के अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट भी रह सकता है, इसमें कहीं को दो राय नहीं है। ठीक है, यहां ये इसका इमेज क्या है y1, इसका इमेज भी क्या है y1, इसका इमेज भी क्या है y1, इसका इमेज भी y1 और इसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या पड़ा हुआ है a b और क्या चीज c। ठीक है, तो गौर से देखिए, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का चूंकि डिस्टिंक्ट इमेज है इसलिए ये भी कैसा फंक्शन है? वन वन फंक्शन है और ये कैसा फंक्शन आपका है? मेनी वन फंक्शन। पक्का? लेकिन गौर से देखिए, सेट बी में सिर्फ इमेज है इसलिए इस फंक्शन का नाम है ऑन टू फंक्शन। लेकिन यहां देखिए, इमेज के अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट अवेलेबल है इसलिए इसका नाम है कैसा फंक्शन? इनटू फंक्शन। ठीक है, यहां एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं अवेलेबल है इसलिए इसका नाम क्या है? ऑन टू फंक्शन है। इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट अवेलेबल है इसलिए इसका नाम कैसा फंक्शन है? इनटू फंक्शन। समझ गए बात? इसलिए वी हैव फोर टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक, अब आइए, अगर हमको आप किताब में पढ़ेंगे लिखा रहेगा इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन, तो याद कीजिए, इंजेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है, शॉर्टकट में याद रखिए, कैसा फंक्शन? वन वन फंक्शन। ठीक है, अब इंजेक्टिव सिर्फ वन वन से मतलब है, वो ऑन टू है या इनटू है इससे कोई मतलब हमको नहीं बनता है। ठीक है, उसके बाद एक फंक्शन आता है सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है ऑन टू फंक्शन। ठीक है, वो वन वन से ऑन टू है या कि मेनी वन से ऑन टू है, इससे कोई लेना देना हमको नहीं होता। ठीक है, थर्ड फंक्शन हमारा है जिसका नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या नाम है? बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं वन वन ऑन टू फंक्शन को। ठीक है, अब आइए, कहता है f इज ए फंक्शन विच जॉइंस सेट A टू सेट B। ठीक है, तो
तो याद कीजिए जो सेट ए है, याद कीजिए सेट ए को हम लोग बोलते हैं डोमेन। सेट ए को क्या बोलते हैं हम लोग? डोमेन बोलते हैं। याद रखिए सेट बी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। पक्का हो गया? ठीक। अब याद कीजिए मतलब फंक्शन का जो पहला सेट है वो डोमेन कहलाता, दूसरा सेट मेरा क्या कहलाता है? कोडोमेन कहलाता है। ठीक। याद रखिए x बिलोंग्स टू डोमेन, नोट भूलिएगा नहीं, नोट x बिलोंग्स टू क्या चीज? डोमेन। ठीक है। तो अगर सेट A आपका यहां पर देखिए सेट A किससे बना हुआ है? x1 x2 x3 और क्या चीज? x4 से। ठीक है। कहने का मतलब व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ x? x1 x2 x3 एंड कितना? x4। ठीक है। अब आइए सेट B को गौर से देखिए। सेट B दो तरह का है, इसमें सिर्फ इमेज है और इसमें क्या है? इमेज प्लस क्या चीज है? एक्स्ट्रा एलिमेंट। ठीक है। तो याद कीजिए जो इमेज का सेट है, किसका सेट है? इमेज का सेट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेट ऑफ इमेज, सॉरी सेट ऑफ इमेज। सेट ऑफ इमेज को हम लोग किससे दिखाते हैं? रेंज से दिखाते हैं। ठीक है। गौर से देखिए रेंज, अगर इस फिगर की चर्चा हम लोग करें, ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेंज? y1 y2 y3 एंड क्या चीज? y4। y1 y2 y3 एंड क्या चीज? y4। ये क्या आपका है? रेंज है। ठीक। अगर हम इस फिगर में चर्चा करें तो व्हाट इज रेंज? y1 y2 y3 और क्या चीज? y4। ठीक। लेकिन अगर इस सेट में चर्चा करेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेंज? y1 एंड क्या चीज? y2। ठीक। अगर इस फिगर में चर्चा करें तो रेंज का वैल्यू क्या है? सिंपल y1 है बस। ठीक है। लेकिन बाबू गौर से देखिए सेट B बराबर क्या चीज? कोडोमेन। ठीक है। कोडोमेन क्या मेरा है? देखिए गौर से सेट B में y1 y2 y3 y4 और क्या चीज? A और क्या चीज? B। ठीक है। फिर से देखिए y1 y2 y3 y4 A और B। ठीक है। तो साफ दिख रहा है रेंज का सेट छोटा है और कोडोमेन का सेट क्या है? बड़ा है। पक्का। और यहां देखिए रेंज y1 y2 y3 और y4 है और कोडोमेन भी क्या है? y1 y2 y3 और क्या है? y4 है। ठीक है। कहने का मतलब सेट B सॉरी रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। याद रहेगा बातचीत। रेंज क्या होता है? कोडोमेन का सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि रेंज कोडोमेन के बराबर भी हो सकता है और रेंज कोडोमेन से क्या हो सकता है? छोटा भी हो सकता है। पक्का हो गया? तो अब जरा ध्यान से देखिए, नोट अगर हम कहते हैं रेंज इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है, तो याद रखिए एफ इज कैसा फंक्शन? इनटू फंक्शन। एफ इज कैसा फंक्शन? इनटू फंक्शन। पक्का। लेकिन अगर कहते हैं क्या? रेंज बराबर कोडोमेन, इसका मतलब हो गया एफ इज ऑनटू फंक्शन। एफ इज कैसा फंक्शन? ऑनटू फंक्शन। ठीक। डिटेल क्लास के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो हमारे नंबर 7250636189 पर। ठीक है। हम इस नंबर पर ऑलवेज अवेलेबल हैं। आप इस नंबर पर हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके ऑनलाइन क्लास की सुविधा ले सकते हो, जिसमें आपको डिटेल प्रॉब्लम्स और थ्योरी पढ़ाया जा सकता है। थैंक यू सो मच।